जय हिंद साथियों, CISF 2025 जो 1124 पदों पर न्यू ड्राइवर की वैकेंसी आई है, उसके लिए हम एक एक बात जानने वाले हैं। देखेंगे कि इसके लिए क्या एज रहने वाली है, क्या है वो फॉर्म डेट रहने वाली है, क्या फिजिकल रहने वाला है, और ये ट्रेड टेस्ट क्या होता है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लगातार इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। मैं आपको ये बताऊँगा कि ट्रेड टेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो सभी के लिए ये बता दें भी कि इसके अंदर 1124 पोस्ट आई हैं। कितनी पोस्टें आई हैं? 1124, जिसमें से कांस्टेबल और ड्राइवर की, किसकी? कांस्टेबल और ड्राइवर की 845 वैकेंसी है, और 279 है वो किसकी हैं भी? जो ट्रेड के अंदर मास्टर है उसकी है। ठीक है, आप सभी को पता है कि इसके फॉर्म है, फॉर्म किस कब शुरू होंगे भी? 3 फरवरी 2025 से शुरू हो जाएंगे, और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 4 मार्च 2025 रहेगी। ध्यान रखना, अभी एसएससी ने इसका CISF ने इसका एग्जाम डेट है वो नोटिफाई नहीं किया है, सिर्फ यही किया है कि फॉर्म है वो 3 फरवरी 2025 से और लास्ट डेट है वो 4 मार्च 2025 से चालू कर दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद देखें एज, यानी एज है वो क्या रहने वाली है। ठीक है, तो इसके लिए जो एज रहने वाली है वो रहने वाली है 21 वर्ष से लेकर के कब तक है? 27 वर्ष तक। 21 वर्ष से लेकर के 27 वर्ष तक। और इसके अंदर जो ओबीसी है, ओबीसी को 3 साल की छूट दी गई है, और SC ST है उसको कितने साल की छूट दी गई है? 5 साल की छूट दी गई है। ठीक है, और इसकी जो एज आपकी जो गणना की जाएगी, यानी एज है जो आपका काउंटिंग की जाएगी, वो कब की जाएगी? 4 तारीख 3रा महीना और 2025, यानी 4 मार्च 2025। यानी इस फॉर्म को भरने की जो अंतिम तिथि है, इस फॉर्म को भरने की जो अंतिम तिथि है, उससे आपकी डेट है वो काउंटिंग की जाएगी। ठीक है, इसके बाद में क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपने 10th पास कर रखी हो। 10th के अंदर यदि आप पढ़ रहे हो तो आप नहीं कर सकते, 10th पास हो। ठीक है, 10th पास हो, और आपके पास क्या हो? लाइसेंस हो। लाइसेंस कौन सा? ड्राइविंग लाइसेंस। एक तो हैवी हो आपके पास होना चाहिए, और एक का है वो लाइट लाइसेंस होना चाहिए। इसके अंदर कट ऑफ कम जाने का कारण यही है क्या कि इसके अंदर जो लाइसेंस है वो दोनों मांगे गए हैं, हैवी और लाइट। ठीक है, इसके बाद में बात करें कि इसमें सिलेक्शन के लिए प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन में प्रोसेस रहेगा वो PET रहेगा, यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, और दूसरा क्या होगा? डॉक्यूमेंटेशन, और तीसरा क्या होगा? ट्रेड टेस्ट। इसको प्रोसेस को 3 भागों में बांटा गया है। यदि आप CISF में ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो आपको 3 स्टेज से गुजरना होगा। पहली स्टेज के अंदर क्या होगा? आपका फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंटेशन एक साथ होगा, और ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट क्या होता है वो आगे देखो। दूसरा क्या होगा? OMR पर टेस्ट होगा, और तीसरा क्या होगा? मेडिकल। ठीक है, अब देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या क्या रहने वाला है। फिजिकल स्टैंडर्ड में आपकी एक 167। ठीक है, इतनी तो आपकी क्या होनी चाहिए भी? हाइट। अगर इससे कम हाइट है तो आप ये भर्ती नहीं देख सकते हैं। आपका सीना है वो 80 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर के अंदर उसका एक्सपेंशन होना चाहिए, यानी जो फुलाव है वो कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि आप SC और शेड्यूल कास्ट से आते हैं तो आपकी हाइट है वो कितनी होगी भी? 166। ठीक है, और आपका सीना कितना होना चाहिए? 78। ठीक है, इसके अलावा और क्या रहने वाला है अभी फिजिकल के अंदर? आपको 800 मीटर की रनिंग करनी होगी 3 मिनट और 15 सेकंड में। 800 मीटर आपको गोल चक्कर के अंदर दौड़ना होगा, और वो टाइम रहेगा 3 मिनट और 15 सेकंड। इसके बाद में आपको लॉन्ग जंप करना है। लॉन्ग जंप 1 फीट ऊंचा है वो आपको लॉन्ग जंप करना है, और यदि आप इसमें किसी तरीके से फेल रह जाते हैं तो आपको 3 चांस दिए जाएंगे। ठीक है, कितने चांस दिए जाएंगे? 3 चांस दिए जाएंगे। ऐसा ही हाई जंप है। हाई जंप के लिए आपको 3 फीट और 6 इंच 3 फीट और 6 इंच आपको है वो ऊंचाई पर कूदना होगा। इसके लिए भी आपको 3 चांस है वो दिए जाएंगे। ठीक है, अब देखो ट्रेड टेस्ट क्या होता है। ट्रेड टेस्ट जैसे मान लो आपके पास जिस भी व्हीकल का आपके पास ये लाइट लाइसेंस है। ठीक है, लाइट व्हीकल आपको मिलेगा, जैसे मोटरसाइकिल मिलेगा। ठीक है, तो उस बाइक के अंदर आप गियर किस तरीके से डालते हो और क्या करते हो, तो इसके अंदर टोटल आपको 50 नंबर का टेस्ट होगा, और आपको मिनिमम कितने आने चाहिए भी? 25 नंबर है वो आपके आने चाहिए। ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है। क्या है? क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी ये आपके जो मेन पेपर होगा उसके अंदर है वो नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, जो फाइनल कट ऑफ बनेगी ना
उसमें नहीं जुड़ेंगे, ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, ठीक है। इसके अलावा लिखा है हैवी व्हीकल। हैवी व्हीकल में आपको मान लिया कोई गाड़ी दे दी जाए, ठीक है, तो उस गाड़ी को पार्किंग करना, इधर उधर लगाना, ठीक है, तो इस तरीके के सारे टेस्ट हैं वो होंगे। टोटल 50 नंबर के होंगे और आपको मिनिमम कितने नंबर चाहिए भाई? 25 नंबर चाहिए। इसके अलावा नॉलेज आपसे पूछा जाएगा भाई कि आपने गियर कैसे डाला। ऐसा तो है नहीं कि आपने गियर डाला और डायरेक्ट बाढ़ के ऊपर से कूदा दिया, ठीक है। तो ये जो आपका नॉलेज होगा वो आपसे पूछेगा भी कि ब्रेक कैसे लगाया आपने, यानी किल्स दबा करके ब्रेक लगाया या ब्रेक लगा के किल्स दबाई, ठीक है। तो ये 30 नंबर का आपका नॉलेज है वो पूछा जाएगा और इसमें से 15 नंबर है वो आपको लाने होंगे, ठीक है। अगर आप इनमें से एक भी में कम नंबर आ जाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई होंगे और आपका आगे है वो सीन रुक जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में ये तो हो गया पहला प्रोसेस, यानी पहले प्रोसेस में क्या होगा, आपका फिजिकल हो जाएगा, ठीक है, रनिंग वगैरह, लॉन्ग जंप, हाई जंप। दूसरी बार क्या होगा, डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे आपके। और तीसरा प्रोसेस क्या रहेगा, आपसे जो टेस्ट व्हीकल है वो भी आपको करवा के देखे जाएंगे, ठीक है। अब 2 नंबर पर क्या होगा, आपका टेस्ट। उस टेस्ट के लिए आपके एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे और टेस्ट के अंदर आपसे 5 पार्ट पूछे जाएंगे, जीके, मैथ, ये एनालिटिकल एप्लीकेशन और एनालॉजी और हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश आप चूज कर सकते हैं, यदि आपको हिंदी में ज़्यादा आती है तो हिंदी चूज कर लो और इंग्लिश ज़्यादा आती है तो इंग्लिश चूज कर लो। सारे में 20-20 क्वेश्चन होंगे और 20-20 नंबर होंगे और टोटल आपका 100 नंबरों का पेपर होगा। 100 ही क्वेश्चन आएंगे और टाइम कितना मिलेगा, 120 मिनट। 120 मिनट यानी 2 घंटे। इस पेपर को करने के लिए आपके पास कितना टाइम होगा भाई, 2 घंटे होगा मेरे भाई। अब देखो, यदि आपको ये पेपर पास करना है तो क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रखे गए हैं, 33%। SC, ST और OBC के अंदर आते हैं तो आपको मिनिमम 100 में से 33 नंबर तो लाने ही होंगे। अगर आप 33 नंबर नहीं लेके आए तो फेल हो गए, ठीक है। और यदि आप पे EWS के आपके पास है या एक्स सर्विसमैन है तो आपको 35% नंबर है वो लाने होंगे, ठीक है। तो ये थे भी, ठीक है, ये थी आपकी सारी की सारी प्रोसेस। इसके लिए एग्ज़ाम डेट मैंने आपको बता दी भी, अभी सरकार ने CISF ने एग्ज़ाम डेट है वो जारी नहीं की है। और CISF की पोस्ट है वो कितनी है, 1124 पोस्ट हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही शानदार वैकेंसी आई है, और भी वैकेंसी आएंगी लगभग 10 से 11 हज़ार पदों पर और वैकेंसी आने वाली हैं। जैसे अभी तो ये ड्राइवर की आई है, CISF की आएगी, दोबारा SSC GD की आएगी, ठीक है। तो लगातार जुड़े रहिएगा। आपको कैसी लगी इन्फॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलें। थैंक यू।